से आ रही है, जहां आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ है। कांग्रेस के खेमे से ये बड़ी खबर है, जहां कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और डॉक्टर गोविंद सिंह अब कांग्रेस पार्टी के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह को कमलनाथ की जगह नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। दोहरी भूमिका के कारण इस तरह की स्थितियां बन रही थी। सूत्रों का ये कहना है, दूरियां बढ़ रही थी और वीआईपी न्यूज लगातार इस खबर को दिखाता रहा है और इस खबर पर मोहर कहीं ना कहीं अब लगती हुई नजर आई है। और प्रमुखता के साथ कमलनाथ के पद छोड़ने की जो खबर थी वो वीआईपी न्यूज ने चलाई थी, उसी पर अब मोहर लगी है। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के बाद वीआईपी न्यूज ने खबर चलाई और खबर पर मोहर यहाँ पर लगती हुई नजर आई। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर। लंबे समय से एक नेता एक पद को लेकर जो कांग्रेस पर लगातार हमले किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से भी, और लगातार जिस तरह से गुटबाजी की बातें भी कही जा रही थी, अब उन सब पर विराम लग गया है। यहाँ पर पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी जगह गोविंद सिंह यानी कि डॉक्टर गोविंद सिंह नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष चौधरी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आशीष, जो कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे, जो सवाल बीजेपी भी लगातार उठाती रही है, घेरने की एक कोशिश थी कि एक पद और एक नेता, और यही वजह है जो अब कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। कमलनाथ का इस्तीफा देना दो पदों पे थे, बड़े लंबे समय से चल रहा था कि वो एक पद से इस्तीफा देंगे और प्रदेश के नेताओं से लेकर दिल्ली तक इस पर दबाव था और बीजेपी इस पर बार बार निशाने साध रही थी कि इस पार्टी में मध्य प्रदेश में कमलनाथ के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने तीन मतलब दो पद तो हथियार रखे और भावी मुख्यमंत्री के तौर पे भी पेश किए जा रहे हैं, तो काफी दबाव था कमलनाथ पे और कमलनाथ भी एक जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। तो उनने जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए नेता प्रतिपक्ष से आज इस्तीफा दे दिया है, जो मंजूर हो गया है और कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम सामने लाया गया है, वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। पिछले दिनों जब बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह के बीच लयबंदी साफ समझ में आ रही थी। जिस तरीके से विधानसभा का सत्र समय से पहले समाप्त हो गया, तो इन दोनों नेताओं की काफी भूमिका रही विधानसभा सत्र के जल्दी समाप्त होने पे। क्योंकि सत्ताधारी दल तो ये चाह रहा था कि चर्चा लंबी चले, निर्धारित 25 मार्च तक सत्र चले, लेकिन 16 मार्च के लगभग ये सत्र समाप्त हो गया। तो इसमें कमलनाथ जी भी सहमत थे और डॉक्टर गोविंद सिंह भी सहमत थे, क्योंकि सत्र जल्दी समाप्त हो। तो इन दोनों के बीच लयबंदी दिख रही थी। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस लगातार ये मांग करती रही और बीजेपी भी यह मान के चल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद किसी आदिवासी व्यक्ति को या एससी के व्यक्ति को दिए गए। कांग्रेस इसके लिए बाला बच्चन का नाम काफी आगे चल रहा था और डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम तो उसमें था नहीं, लेकिन जिस तरीके से गोविंद सिंह का नाम सामने आ गया नेता प्रतिपक्ष के लिए, सब आश्चर्य कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी जो निशाना साध रही थी, अब वो बीजेपी के भी निशाने कुछ कम होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई फिर नेताओं के नाम सामने आए थे, एक लंबी फहरिस्त थी, बाला बच्चन का नाम भी सामने था, सज्जन सिंह वर्मा का नाम लिया जा रहा था। आखिरकार डॉक्टर गोविंद सिंह पर सहमति यहां पर बनती हुई नजर आई है और अब जो है नए नेता प्रतिपक्ष यहां पर डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे और पूर्व सीएम कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा यहां पर उन्होंने दे दिया है। अब उनके पास एक ही पद है, वो है पीसीसी चीफ का। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, नेता प्रतिपक्ष के पद से कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है और अब डॉक्टर गोविंद सिंह जो हैं वो नए नेता प्रतिपक्ष होंगे और सहमति यहां पर बन गई है, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त थी, कई दिग्गजों के नाम सामने आ रहे थे और आखिरकार डॉक्टर गोविंद सिंह के नाम पर ही मोहर लगी। और वीआईपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया था, दावे भी वीआईपी न्यूज की तरफ से किए गए थे। अब कहीं ना कहीं वीआईपी की खबर पर मोहर यहां पर लगती हुई नजर आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी खबर
हमारे साथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। मान सिंह जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। और मेरा आपसे ये सवाल है, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कमलनाथ जी को लेकर के, एक पद और एक नेता पर बात बने, क्योंकि सारे पद उन्हीं के पास थे, पीसीसी चीफ भी वही थे, नेता प्रतिपक्ष भी वही थे, और आने वाले समय में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्हीं को देखा जा रहा है। और अब यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस में दूरियां देखने को मिल रही थी, कई नेता पार्टी लाइन से हटकर बात भी कर रहे थे, क्या अब ये माना जाए जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया एक पद से, अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक होगा? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो आप लोगों को भी मैं चैनल को भी बधाई देता हूं। और रही बात कमलनाथ जी की पूर्व में उन पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे थे, केवल चैनल और इन्हीं सब के माध्यम से सुनने में आया कमलनाथ जी भी हमारे पूरे प्रदेश नहीं देश के कद्दावर नेता थे और उनके पास क्षमताएं थी जो वो प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने जिम्मेदारियों को विस्तार किया है और आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो मध्य प्रदेश में लगातार 7वीं बार के विधायक हैं और हमारे ग्वालियर अंचल के सबसे सीनियर एमएलए हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें जो जिम्मेदारी दी है यह प्रदेश के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए 2023 में नींव का पत्थर साबित होगी और 2023 में मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके लिए बहुत ही सराहनीय और अच्छा निर्णय रहा है। मान सिंह जी, यदि बात की जाए कांग्रेस की, तो जब नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने की बात चली थी, एक पद की बात कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यह मानी जा रही थी, यदि कमलनाथ जी इस्तीफा देते हैं तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? फहरिस्त में लंबे नाम थे और डैमेज कंट्रोल को लेकर यदि देखा जाए, ये कयास लगाए जा रहे थे यदि किसी को बनाया जाता है तो गुटबाजी और ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जो गोविंद सिंह का नाम निकलकर सामने आया, तो इस पर क्या सबकी सहमति है? आगे सब कुछ ठीक रहेगा? किसी तरह का कोई विवाद देखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय कमलनाथ जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उसे हमेशा एकजुटता के साथ हमेशा काम किया और आगे भी आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। और रही बात गोविंद सिंह जी के नाम के सहमति की, तो मैं फिर पुनः इस बात को दोहरा दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर एमएलए हैं और सदन का सबसे लंबा अनुभव उनके पास है और निश्चित तौर पर हम लोग विपक्ष की भूमिका में भी जनता की आवाज को सदन में डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमेशा उठाते रहे और अब बखूबी सदन से और सड़क तक आम जन की लड़ाई लड़ने को बखूबी डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी और शीर्ष नेतृत्व के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मान सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से नेता प्रतिपक्ष से कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है और अब एक ही पद उनके पास जो है पीसीसी चीफ का बचा है, क्योंकि लगातार बीजेपी भी ये सवाल उठा रहे थे। हमारे साथ पूर्व सांसद आलोक संजर जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार जी आलोक जी, जिस तरह से लगातार आप लोग भी हमलावर थे और एक नेता एक पद की बात कही जा रही थी, कमलनाथ जी आपके निशाने पर रहा करते थे, अब उन्होंने एक पद से इस्तीफा दे दिया है, अब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ नहीं होंगे। सर, कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस फैसले को? मैं तो यही कहूंगा कि जब जागो तब सवेरा, क्योंकि कांग्रेस में तो अब समझ में ही नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस की अपनी नेतृत्व में पद को लेकर जो खींचतान थी उसको पूरा समाज देख रहा था, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा था। लेकिन ये निर्णय हुआ है तो मुझे लगता है ठीक होगा, क्योंकि गोविंद सिंह जी भी एक अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, शायद विपक्ष एक अच्छा काम खड़ा कर सके। अभी तो विपक्ष को दिखाई भी नहीं देता विपक्ष है कहाँ, कभी समझ में ही नहीं आता था। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि भगवान करे अच्छा विपक्ष काम करे तो कोशिश जारी रहेगी। हम लोग तो यही चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के लिए विकास में सब लोग मिलकर काम करें, कहीं कमी पूर्ति हो रही हो तो विपक्ष अपना काम करे, लेकिन अभी विपक्ष नहीं था तो मुझे लगता था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये प्रश्न खड़ा करती थी। क्योंकि आलोक जी, जिस तरह से जी बिल्कुल आप लोगों की तरफ से कमलनाथ को लेकर ये आरोप भी लगाए जाते थे कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद सदन में दिखाई नहीं देते, और इसके बाद एक बयान भी इंटरव्यू के दौरान कमलनाथ ने दिया था जिसमें ये कहा था बीजेपी नेता बकवास करते हैं इस वजह से नहीं जाते। अब ये जरूर देखने को मिलेगा, अब नया नेता प्रतिपक्ष होगा, कम से कम विपक्ष में बातचीत हो सकेगी और सदन में जो है विपक्ष की भूमिका सही तरीके से चलेगी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है पुराने लोगों ने जो कहावतें कही है वो गलत है। एक व्यक्ति दो नाव पर नहीं पहुंच पाएगा। तो कांग्रेस की चूंकि खींचतान इतनी चली हुई थी कि आपस में जो
मनमुटाव है, अब ये मनमुटाव मिटे तब तो कोई भी नेता प्रतिपक्ष बने, कोई भी अध्यक्ष बने, तो फिर कांग्रेस को भला होने वाला है। लेकिन कांग्रेस में इतना बिखराव है, तो उस बिखराव के कारण तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ये कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ है कि कम से कम एक पद छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही कहती है कि एक व्यक्ति को एक पद पे काम करना चाहिए और पूरे मन से करना चाहिए। तो मुझे लगता है भविष्य ठीक ठाक हो, अच्छा हो। आलोक जी, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही थी कि कमलनाथ जी ने अपने पास इसलिए सारे पद रखे थे क्योंकि जो बिखराव का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें लंबी फहरिस्त थी। कई नेताओं के नाम थे, बाला बच्चन का नाम था, सज्जन सिंह वर्मा का नाम था, डॉक्टर गोविंद सिंह तो पहले से मुखर थे ही। तो अब आपको क्या लगता है कि गोविंद सिंह का नाम यदि निकलकर सामने आता है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो अब कांग्रेस के अंदर अब इस तरह का बिखराव देखने को नहीं मिलेगा, एकजुटता के साथ कांग्रेस चलेगी? देखिए, मैंने कहा ना, जैसे आपने अन्य नाम लिए जी, जहां पर मैं भाव रहेगा वहां पे तो फिर बिखराव रहेगा, और जहां पे हम भाव आता है वहां पर फिर बिखराव नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं वहां एकल निर्णय नहीं होता है, वो सामूहिक निर्णय होता है। तो जहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं वो निर्णय श्रेष्ठ होते हैं। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अभी भी कांग्रेस में अब एकल निर्णय यदि होंगे तो आपस में यदि अब संवाद नहीं होगा तो विवाद होगा। और कांग्रेस में एक सबसे बड़ी समस्या ही संवाद की है। यदि गोविंद जी संवाद करते रहे तो मुझे लगता है कि शायद रास्ता ठीक निकले। लेकिन संवाद होगा कि नहीं होगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। तो विवाद अभी मुझे तो दिख रहा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। चुनावी वर्ष है, अब तो 1.5 साल चुनाव को बचा है। ठीक है सर, चुनाव को लेकर 1.5 साल है और तमाम तरह की तैयारियां हैं और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बहुत ही अहम हो जाता है ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये फैसला लेना। और बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद से कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। अब कमलनाथ के पास एक ही पद है, पीसीसी चीफ यानी कि प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्होंने सिर्फ उनके पास बचा हुआ है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ आने वाले चुनाव में बड़ा चेहरा भी है, उसके मद्देनजर भी ये फैसला कमलनाथ का बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार इस तरह की मांग उठ रही थी, लगातार इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे थे। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, पद एक नेता को लेकर बात की जा रही थी। और लगातार वीआईपी न्यूज जो है इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाता भी रहा है, कई बार इस विषय पर चर्चा भी होती रही है। लेकिन अब वीआईपी न्यूज की खबर पर आज मोहर लगती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के पद से पूर्व सीएम कमलनाथ ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है और डॉक्टर गोविंद सिंह को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। चलिए